नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। संयुक्ता हेगड़े साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो बता रही हैं कि किस तरह कांग्रेस नेता कविता रेड्डी ने उनके और उनकी दोस्तों के साथ पार्क में अभद्र व्यवहार किया, भद्दी भद्दी बातें कही। उनके समर्थकों ने संयुक्ता के दोस्तों को मारा पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस भी उनका साथ देने की बजाय कविता को ही सपोर्ट करती रही। हालांकि इस मामले में कविता रेड्डी ने भी अपना पक्ष रखा है। हम इस खबर में आपको दोनों बता रहे हैं। पहले जानिए संयुक्ता का पक्ष। संयुक्ता ने पूरे मामले का लाइव वीडियो बनाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में बेंगलुरु सिटी पुलिस और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत को भी टैग किया है और इस पूरे मैटर पर संज्ञान लेने की अपील की है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल संयुक्ता अपनी दो दोस्तों के साथ बेंगलुरु के आगरा लेक के पार्क में वर्कआउट कर रही थी। तभी कविता रेड्डी वहां आ गईं और उन्होंने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उनके स्पोर्ट्स ड्रेस के बारे में भी बुरा भला कहने लगी कि क्या तुम लोग कैबरे डांसर्स हो, इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? अगर इस तरह के कपड़े पहनने के बाद कोई कुछ होता है तो किसी के पास रोते हुए मत जाना। कविता रेड्डी के ऐसे ही भद्दे तरह से बात करने से 10 लोग इकट्ठा हो गए। वो लोग भी संयुक्ता को और उनकी दोस्तों को धमकाने लगे, साथ ही कहने लगे कि इनका नाम ड्रग स्कैंडल में दे दो। लोगों ने इतना कहते ही घेर लिया और कथित तौर पर मारपीट करने लगे। संयुक्ता ने वीडियो के माध्यम से बताया कि पार्क में वर्कआउट करने गई थी, हुला हुप्स कर रही थी और उनकी दोस्त भी उनके साथ थी। उनके कपड़ों को लेकर ऐसी भद्दी बातें कही गई। उन्होंने वीडियो में अपने वर्कआउट ड्रेस को भी दिखाया, साथ ही कविता रेड्डी से उनकी बहस भी लगातार हो रही थी, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। संयुक्ता ने वीडियो में कहा कि उनके साथ में सब दिन के उजाले में हुआ। एक महिला उनके वर्कआउट ड्रेस पर भद्दी बातें कह रही है, वो भी सेंट्रल बेंगलुरु में। पर उनकी गलती क्या थी? जो लोग मोरल पुलिसिंग की बात करते हैं वही लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। संयुक्ता का कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये महिला कोई और नहीं, एक कांग्रेस नेता है। उधर कविता रेड्डी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से अपना पक्ष शेयर किया है। उनका कहना है, मुझे आगरा लेक पर वहां टहलने वालों ने और वहां के गार्ड ने बुलाया था, ये कहकर कि 2 लड़कियां यहाँ पर गाना बजाकर डांस कर रही हैं और ये रोज शिकायत आती थी कि पार्क में इस चीज की अनुमति क्यों दी गई है जबकि दूसरे पार्कों में ऐसा नहीं है। जब मुझे वहां बुलाया गया तो उसके पहले ही गार्ड चिल्ला रहे थे। मैं वहां गई और संयुक्ता और उनकी 2 दोस्तों से मिली। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कोई मूवी स्टार है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। मैंने उनको बताया कि पार्क में गाने नाचने की परमिशन नहीं है और उन्हें पार्क के बेसिक रूल्स का सम्मान करना चाहिए। मैंने उन्हें अपने दोस्त के बारे में भी बताया जो ऐसी ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और उन्हें भी मना किया गया था, जिसके बाद उन्हें जाना पड़ा था। कविता रेड्डी ने बताया कि उन्होंने गार्ड से संयुक्ता से माफी मांगने के लिए भी कहा, क्योंकि उस गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान संयुक्ता और उनकी दोस्तों के साथ बदतमीजी की थी। कविता कहती हैं, संयुक्ता और उनकी दोस्तों ने मुझे बताया कि गार्ड ने उन पर टिप्पणी भी की थी, तो मैंने कहा था कि वो तीनों उनसे माफी मांगे और गार्ड भी अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे। फिर इसी पर संयुक्ता ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी दोस्तों के साथ मिलकर सीन क्रिएट करने लगी। उनकी दोस्तों ने वीडियो शूट करना शुरू किया। मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने उनकी फोटो भी ली और उनका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। कविता ने संयुक्ता और उनकी दोस्तों के साथ मारपीट करने वाली बात पर बताया। संयुक्ता की दोस्त जो बैंगनी गुलाबी कपड़े में थी, उसने मुझे गाली दी थी। इससे मैं बहुत आहत थी। मैं उन्हें मानना चाहती थी, लेकिन मैंने उनका सामना किया और भद्दी बातें कहने पर चेतावनी दी। हालांकि आसपास जो लोग थे उन्होंने संयुक्ता और उनकी दोस्तों से माफी मांगने के लिए कहा था, पर ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं और संयुक्ता पूरे मामले का वीडियो शूट करने लगी और बोल बोल कर अपनी बात रिकॉर्ड करने लगी। कई लोगों ने उनके इस तरह रिकॉर्डिंग करने पर आपत्ति जताई और उन्होंने बिना परवाह किए अपनी ही कहानी बनाई। कविता रेड्डी ने अपने बयान में कपड़ों पर किए गए कमेंट के बारे में लिखा। वो बताती हैं, संयुक्ता की 2 दोस्त तो शांत हो गई, पर संयुक्ता अपनी नई कहानी बनाने में लगी थी कि लोग उनके कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी बात से पब्लिक को इंस्टिगेट कर रही थी, उन्हें उकसा रही थी। उन्होंने इस दौरान एक मीडिया पर्सन से भी लड़ाई की थी। उन्होंने कई बार बहस की और पीड़ित होने का दावा करती रही। पुलिस आई तो मैंने उन्हें स्टेशन ले जाने के लिए कहा और तब तक तो मैंने उनके कपड़ों को लेकर कुछ कहा भी नहीं था। संयुक्ता ने खुद लाइव वीडियो के दौरान अपना टॉप उतारा था, जिस पर भी पब्लिक और पुलिस दोनों ने आपत्ति जताई थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्थिति में कैसे बर्ताव करें। कविता रेड्डी के मुताबिक आगरा लेक का गेट पुलिस ने बंद कर दिया था, जिससे और पब्लिक अंदर ना आ सके
और जैसे महिला पुलिस आई, संयुक्ता और उनकी दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले गई। कविता भी कुछ स्थानीय लोगों के साथ शिकायत दर्ज करवाने के लिए स्टेशन गई थी। कविता के मुताबिक ये पूरा मामला है। उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए संयुक्ता ने एक कैंपेन चलाया। उनका कहना है कि संयुक्ता के जैसे उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना लाइव गई, क्योंकि उनका पब्लिसिटी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। कविता के मुताबिक कपड़ों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो खुद शॉर्ट्स में दौड़ने के लिए जाती हैं। उन्होंने कहा, मुझसे 100 बार भी पूछा जाए तो मेरे लिए यही पूरा घटनाक्रम है। मैंने उनके कपड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है और मेरा मानना है कि उनकी लाइव वीडियो के दौरान अपनी टी-शर्ट उतारना बिल्कुल गैर जरूरी था। हाँ, कुछ लोगों ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी कि उनका बर्ताव सही नहीं था और अपना पॉइंट सही साबित करने के लिए सही तरीका नहीं था। हालांकि ये घटना नजरअंदाज की जा सकती है अगर संयुक्ता और उनकी दोस्त पार्क के बेसिक रूल्स की रिस्पेक्ट करती और गार्ड की बात सुनती। कविता रेड्डी ने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, हाँ मुझे गुस्सा आया, मैंने अपना आपा खो दिया जब मुझे गाली दी गई। हालांकि मुझे अफसोस है कि मैंने अपना आपा खोया और थोड़ी भावुक हो गई थी और संयुक्ता की दोस्त को मानने का भी प्रयास किया था, पर ऐसा तब किया जब मुझे उकसाया गया था और मैं वहां एक स्थानीय होने के नाते गई थी। इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं और मैं इस घटना की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने इस दौरान किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और माफी मांगती हूँ। इस तरह दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब कौन सही है और कौन गलत, ये काम पुलिस के जिम्मे है। इस केस में कोई अपडेट होगी तो आपको हम बताते रहेंगे। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।